नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी लोगों को इस बात की खबर या भनक तो लगी गई होगी कि हमारा जो लद्दाख था उसमें 5 नए जिलों का गठन कर दिया गया है। कितने नए जिलों का? 5 नए जिलों का गठन कर दिया गया है, जिसमें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले हैं जिनको नए रूप से निर्मित कर दिया गया है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी मांग जो थी वो जास्कर के निवासियों की थी कि भैया हमें एक नए जिले के रूप में स्थान प्रदान किया जाए। काफी लंबे समय तक की जा रही इस मांग को स्वीकृत करके एक नए 5 नए जिलों को बना दिया गया है। ठीक है, जिससे बहुत सारी चीजें क्या होने वाली हैं, इफेक्टिव होने वाली हैं, और इसीलिए हम आज इस पर बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की इंडिया के मैप में, तो मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया के मैप में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो किसका है? किसका है बेटा? जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है लद्दाख का, और इधर वाला जम्मू एंड कश्मीर का, इसके नीचे वाला हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से हमारे जो 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 जिले बटे हुए हैं वो इस तरह से बटे हुए हैं। अगर हम बात करें इंडिया के इर्द गिर्द देशों की, तो ये हो गया हमारा नेपाल, ये हो गया हमारा भूटान, ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ये हो गया हमारा म्यांमार या वर्मा। ठीक है। नीचे आपका श्रीलंका और इधर नीचे आपका मालदीव्स। इस तरफ अगर आप बढ़ोगे तो इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर। ऊपर आपके चाइना। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये हमारे जो हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जो इंडिया के इर्द गिर्द रहते हैं। हाँ, खैर हमें अभी आज इनकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है लद्दाख की, और लद्दाख में बने 5 नए राज्यों की जिनका गठन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये पूरा प्रकरण क्या है, न्यूज में क्यों रहा, क्यों आया, कैसे आया। हमने अभी देखा कि हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिलों का गठबंधन किया, जो है नए जिलों को बना दिया गया। अब ये नए जिले किस आधार पर बने, इसको इन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। क्लियर। जिससे केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। क्षेत्र में शासन और विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाए गए इन कदमों पर विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई और इसका स्वागत किया गया। ठीक है। द मूव एम्ड टू इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन was widely discussed and welcomed by the various stakeholders। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, लद्दाख के जो नए जिले हैं उनको बनाने का कुछ तो एम रहा होगा, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। व्हाट आर द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख एंड व्हाट इज द पर्पस? भाई बिना पर्पस के तो ऐसा तो होगा नहीं कोई चीज कि भाई आज उठे कल को बना के रख दिया। बिना पर्पस के, मूड मूड था तो बना दिया, नहीं मूड था तो नहीं बना रहे थे। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रीजनली क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या होता है कि लद्दाख भारत के सबसे बड़े और सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में से क्या है, एक है। ये बात आप सभी को पता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वर्तमान प्रशासनिक संरचना केवल 2 जिले लेह और कारगिल में शामिल हैं, जिसको अगर हम आपको मैप पर दिखाएं तो ये आपका लेह है और ये आपका क्या है, कारगिल है। अभी ये जो मैप आपको दिख रहा है ये पूरा लेह और ये पूरा कारगिल है। ये जितना भी प्रशासनिक कार्य किया जा रहा था वो कहां से किया जा रहा था, या तो लेह से और या तो कारगिल से। अब इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े केंद्र शासित प्रदेश को केवल 2 जिलों से प्रशासित किया जा रहा था, जो 2 जिलों से हैंडल किया जा रहा था। ठीक है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था कि ये एक बड़ा भूभाग है। ठीक है, अपने विशाल और कठिन भूभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ठीक है। ठीक है भाई, इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ले एंड कारगिल हैज स्ट्रगल्ड टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स, ठीक है, डिफिकल्ट एंड टेरेन। अब यहां पर क्या दिक्कत आ रही है कि भैया एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसका संचालन केवल 2 जिलों से हो रहा है, और वही 2 जिले
पूरे केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी और सबसे बड़े क्षेत्र को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इसके लिए काफी समय से, लगभग 2014-15 से ये मांग चल रही थी कि भैया इसमें जो है जिले बढ़ाए जाएं। सबसे बड़ी मांग उठ रही थी जो जास्कर रेंज वाले लोग थे उनकी तरफ से। अब हुआ क्या कि अपने बड़े क्षेत्र और दुर्गमता के कारण मौजूदा प्रशासन को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, नए जिले से अधिक स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां उपलब्ध कराकर इन चुनौतियों को कम किया जाएगा। भाई जैसे जैसे अभी ये पूरा, मान लो ये पूरा भूभाग क्या था, लेह था। अब ये पूरा का पूरा भूभाग एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ पर बैठे लोग, ऐसा तो है नहीं कि भाई समतल है तो उठाया गाड़ी चलेगा 100 किलोमीटर। ठीक है, वहां 40 किलोमीटर जाने में दिन बीत जा रहा है। तो इन्होंने जो नए छोटे छोटे राज्य बनाए या नए जिले बनाए, तो भाई जब नए जिले बनेंगे तो वहां काम करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, जो भी होगा, जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, वहां पर स्थानीय रूप से क्या होंगी, दिखाई पड़ेंगी। अब लद्दाख के भू राजनीतिक महत्व और रणनीतिक स्थिति ने इस विकास प्रयासों का केंद्र बना दिया, जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचों को क्या करना था, बनाए रहना था। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया एंड इनएक्सेसिबिलिटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पे इनएक्सेसिबिलिटी थी, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जो अधिकारी थे, जो लोग थे, वो सरलता से पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जमीनी स्तर पर चीजें नहीं दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बनाया नए 5 जिले, जिसमें से जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले इन्होंने बना दिए 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भैया 2019 में, अच्छा ये बात तो आप सभी को पता थी कि भैया हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया था वहां पे 370 लागू था पहले। अब 370 की वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी वो वहां पे बहुत माइनर इंटरफेरेंस कर पा रही थी। सही बात है, बिल्कुल माइनर इंटरफेरेंस कर पा रही थी। क्लियर? हुआ क्या, 2019 में जब 370 को हटा दिया गया तो लद्दाख क्या बन गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, यहां इन्होंने बोला कि हम इसको राज्य नहीं बना रहे हैं, हम इसको क्या बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। और इसका जो प्रशासन होगा वो कौन हैंडल करेगा, सीधे सीधे कौन हैंडल करेगा भाई, सीधे सीधे हैंडल करेगा गृह मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको प्रॉपर हैंडल करेगा और चीजों को देखेगा कि यहां पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं। क्लियर? अब समझिएगा, जब ये सब मैटर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इन जिलों के निर्माण का उद्देश्य शासन के लोगों के करीब लाना था। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना कि लाभ और सेवाएं सबसे दूरस्थ क्षेत्र तक भी पहुंचाई जा सकती हैं। भाई सीधी बात है, अगर आपके घर के 50 किलोमीटर दूर एक ही दुकान है तो ये आपकी मजबूरी है कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज करिए और या तो उतना चलकर जाइए और उस चीजों को लेने के लिए मजबूर होइए। सही बात है भाई? ठीक है, या तो छोड़ो कि अरे यार नहीं लूंगा, सामान ही नहीं खरीदूंगा, और या तो उतना चल के जाओ और खरीदो। दो ही कंडीशन है ना, या तो चलकर वहां तक जाओ। तो वही हाल यहां पर था कि या तो आप, दो ही रीजन से आपको ऑपरेट किया जा रहा है, कहां से, लेह और कारगिल से। अब मान लो जो बंदा यहां बैठा है लद्दाख के सबसे अंतिम छोर पर, यहां पर इसको कोई समस्या होती है, या तो ये इन लोगों तक किसी तरह से रीच आउट करे और या तो अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने का प्रयास करे और या तो उस समस्या को ही छोड़ दे। तीन ही चीज बन रही है। तो जो नए जिलों के निर्माण की जो रूपरेखा तैयार की गई वो इसीलिए तैयार की गई बेटा कि हम दूरस्थ क्षेत्र तक भी अपनी सुविधाएं, अपनी योजनाएं, अपने क्रियान्वयन के तरीकों को पहुंचा सकें। ठीक है, तो यहां पर सीधी सीधी बात थी कि that benefits and services reach even the most remote area। समझ रहे हैं, मोस्ट रिमोट एरिया, सबसे दूरस्थ क्षेत्र में, सबसे अंतिम क्षेत्र में, या हर एक क्षेत्र में हम पहुंच सकें। यही इनका क्या था, मोटिव था। क्लियर? अब इस मोटिव के साथ जब इन्होंने इसका निर्माण कर दिया तो हुआ क्या कि
लद्दाख प्रधानमंत्री विकास पैकेज का हिस्सा है। किसका? पीएमडीपी। किसका हिस्सा है? पीएमडीपी, प्रधानमंत्री विकास पैकेज का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से महत्वपूर्ण वित्त पोषण और बुनियादी ढांचा परियोजना शामिल है। भाई जब लद्दाख को अलग किया, मतलब 370 को हटाया गया और लद्दाख और लेह, आपका जो जो लद्दाख था, इसको जब बनाया गया तो यहाँ पर आपको दो चीजें बताई गई कि भैया इसमें जो पीएमडीपी है, जिसमें प्रधानमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए और वित्त पोषण और बुनियादी ढांचों के लिए अपने तरफ से विकास का पैकेज प्रदान करेंगे। नए जिलों के निर्माण से इन विकासात्मक प्रयासों को और समर्थन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या होता, अगर हम करते विकास तो कारगिल और लेह, और ये बात आप सभी को पता है कि विकास का कार्य किसी भी जिले के बहुत दूर तक शायद नहीं पहुंच पाता। या तो जिला छोटा हो कि हाँ भाई बहुत बड़ा जिला नहीं है, इतना बड़ा जिला है कि हर जगह पर हमने अपना काम निपटा दिया, या तो अब लेह की बात अगर हम कर लेते तो लेह कुल मिला करके ये पूरा हिस्सा ऐसे करके बनता है। अब लेह में क्या होता भाई, विकास कार्य में अगर लेह पूरा ऑपरेट कर रहा है तो शायद ये यहां तक हम ना पहुंच पाते, या यहां तक हम ना पहुंच पाते, या किसी ऐसे एरिया में, किसी दुर्लभ क्षेत्र में हम रीच आउट नहीं कर पाते, या हम अपनी योजनाओं को, जो विकास की रचनाएं योजनाएं थी, उनको वहां तक नहीं पहुंचा पाते। ये भी एक समस्या हमारे सामने निकल कर आई। इसके लिए एक नया कदम उठाया गया, इसके लिए एक अगला कदम उठाया गया, जिसमें गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन के नए जिले के मुख्यालय, सीमाओं, संरचनाओं और स्टाफिंग सहित विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया। समिति का गठन क्यों किया गया बेटा? समिति, देखो समिति का गठन कभी भी किया जाता है तो उसके दो तीन काम रहते हैं। किसी भी समिति का गठन इसी बात पर किया जाता है कि वो उस एरिया में होने वाली समस्याओं को, उस एरिया में होने वाली जरूरतों को, उस एरिया में विभिन्न पहलुओं को वो क्या करे, फिल्टर करे, उनका आकलन करे, मूल्यांकन करे, और सरकार के सामने या सरकार के समक्ष या अपने मंत्रालय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करे, जिसमें हम उन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हो कि भैया यहाँ पर कितने लोगों की वैकेंसी है, कितने लोग यहाँ पर अभी कार्यरत किए जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या नई चीजें बनाई जा सकती हैं, कहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया जाए कि हम उस जगह से पूरी चीजों को ऑपरेट कर पाए, ठीक है, कौन सी बाउंड्रीज बनाई जाए, उनका जो संरचना है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे डेवलप किया जाए। तो इस समिति को तैयार किया गया और बोला गया कि आप ये सारा काम करके हमें 3 महीने के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट क्या करिए, हमें प्रस्तुत करिए, डिटेल्ड रिपोर्ट हमें क्या दीजिए, हमें दीजिए। कहा गया द कमेटी विल हैव टू सबमिट अ डिटेल्ड रिपोर्ट विद इन 3 months, आफ्टर विच द फाइनल प्रपोजल विल बी रिव्यूड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है, 3 महीने की जब आप रिपोर्ट दोगे तो ये रिपोर्ट क्या की जाएगी, अंतिम प्रस्ताव की आगे की कार्यवाही के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। जो रिपोर्ट आप देंगे उसको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि हम क्या क्या चीजें सही कर सकते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक, चलो ये तो हो गया भाई गवर्नमेंट क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है। अब यहाँ पर इंडिया में अगर कोई भी चीज आती है, कोई योजना आती है, ठीक है, या कोई नियम आता है, कोई कानून आता है, कोई व्यवस्था आती है, कोई सुविधा आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले उसके पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शंस के बारे में सोचते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि हमारा पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है उस चीज पर, ठीक है। और इंडिया में इतने इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि वो हर एक चीज पर अपना पॉलिटिकल व्यू दे देते हैं, भले उनको पता हो या ना पता हो। जैसे इंडिया मैच हारी, पॉलिटिकल व्यूज, अरे सब नेता मंत्री कराते हैं, फलाने धमाके हैं, फिक्सिंग हो रही है, ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई चीज होगी तो आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आप अपना सुना सुनाया मत क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। भाई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया, बिना सवाल उठाए इंडिया में कोई काम हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया कि क्या नए जिलों में सार्थक स्थानीय शासन सुनिश्चित करने के लिए लेह और कारगिल की तरह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का चुनाव किया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आप स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों का चुनाव करने जा रहे हैं या करेंगे,
ठीक है, जबकि कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपको लाना चाहिए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पूर्व राजनेताओं ने स्थानीय शासन में नए जिलों को प्रभावी बनाने के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यात्मक स्वायत्त की मांग की। कुछ लोगों ने कहा कि भैया इसमें जब हम डेवलप करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो हमें अधिक ऐसे राजनीतिक, अधिक पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अधिक चाहिए होंगे, ठीक है, और फंक्शनल जो ऑटोनॉमी है टू मेक द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्टिव इन लोकल गवर्नेंस। तो हमें लोकल गवर्नेंस में अगर हमें फंक्शनली एटोनॉमी और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और कुछ ऐसे कार्य करने वाले स्वायत्तता की मांग करनी चाहिए जहां पर ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएं। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो आपको देखने में आ रहा होगा कि भैया ये तो आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका पहले जब बंटवारा नहीं हुआ उसके पहले ये आपका लेह, समझिएगा जरा इसका स्ट्रक्चर समझिएगा, ये आपका लेह है और ये आपका कारगिल है। मतलब यहां से अगर हम कारगिल को हटा दें इतने से, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा ये हिस्सा हमारा कारगिल का, ठीक है, ये हिस्सा हमारा कारगिल का। अब यहां पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये लेह का जो हिस्सा है वो किस कदर बड़ा है। ये पूरा लेह है भाई, पूरा लेह है ना। अच्छा, इसमें कुछ एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कुछ एरिया आपका चाइना ने कब्जा कर रखा है, एलएसी और एलओसी में, ठीक है। समझने वाली बात ये पड़ रही है कि इससे पहले कारगिल इस क्षेत्र का, अपने इस क्षेत्र का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, और लेह इतने बड़े भूभाग का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, इतने बड़े भूभाग को थोड़ा सा कम करने के लिए यहां पर बताया गया कि आपका जास्कर, शाम, नुब्रा, ठीक है, और दिख रहा है द्रास, द्रास कहां पे, ये रहा द्रास, ठीक है, और चांगथांग, चांगथांग। अभी यहां पर कितने लोग हो गए हैं, अभी यहां पर बेटा 7 लोग हो गए हैं। लोगों का मतलब क्या, 7 हमारे क्या हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हाँ 7 हमारे क्या हो गए हैं। देर आर 7 डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, देर आर 7 डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। लद्दाख क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और 7 डिस्ट्रिक्ट क्या है भाई, पहले ये कारगिल था, पहले ये कारगिल था, ये यहां पे रहा कारगिल, तो नंबर 1 और नंबर 2, ये आपका नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका नंबर 2 है, सही कह रहा हूं। अब अभी जो 5 नए बनाए गए, जिसमें से 2 कहां हैं, 2 कहां हैं, अब इसको ऐसे भी याद करते रहो ना कि कौन सी चीज कहां पर है। तो आपके जो 2 जिले हैं वो कहां पर हैं, आपके कारगिल वाले एरिया में है, ठीक, और बाकी के 3 जो नए बनाए गए हैं वो लेह वाले में है। और इन तीनों को मिलाकर हमारे पास 2 पहले से थे, तो 3 2 5 2 7 जिले हो गए, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो कारगिल, द्रास, ठीक है, और जास्कर, ये कहां पड़ते हैं आपके यहां पर, इसमें आपके 2 जुड़े, द्रास और जास्कर, जांस्कर, ठीक है। बाकी 3 जो हैं वो लेह वाले रीजन में नए बन गए, जिसमें से एक आ गया शाम, एक आ गया नुब्रा, और एक आ गया चांग थांग, ये आपके आ गए। लेह और कारगिल पहले से ही थे, सही बात है। अब ये मैप को आप प्रॉपर समझ लेना, ठीक है, कि ये जो इतना बड़ा एरिया है, अच्छा इसमें आपको दिख रहा होगा, ये मैप आपको जो दिख रहा होगा, ये आप देखिए यहां से कुछ कम नहीं लग रहा है आपको, इसमें से हमें इस मैप में से कुछ कम लग रहा है ना, तो ये वो मैप है जो इंडिया के कब्जे में है। ये जो मैप आप यहां पर देख रहे हो, ये इंडिया के कब्जे में है। इसमें से कुछ एरिया, मैंने भी आपको बताया कि कुछ एरिया हमारा चाइना ने कब्जा कर रखा है और कुछ एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में, और इधर चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो यहां पर वो एरिया हमने काट करके आपको दिखाया है। आगे आ जाइए, अब समझिएगा बात को, मैप के हिसाब से आप समझ गए क्या क्या जिले बने, समझ गए कितने जिले कारगिल में बढ़ाए गए और कितने जिले लेह में बढ़ाए गए, ये बात समझ गए। अब भारत में नए जिले बनते कैसे भैया, ये भी तो समझ लो भाई। केवल खाली ये थोड़ी जानना है कि जो नए जिले बना दिए गए वो बना दिए गए।
बनाए गए तो क्यों बनाए गए और हमारे पास ऐसा क्या प्रावधान है जिसके तहत हम ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझना भाई, जिले बनाने, बदलने और खत्म करने की जो पावर है वो किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है। किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बात समझ गए? अब दिमाग लगाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 हटाने के बाद लद्दाख को राज्य की उपाधि ना देकर के केंद्र शासित प्रदेश की उपाधि क्यों दी? इस प्रक्रिया को थोड़ा समझना। मैंने अभी अभी क्या बोला कि किसी भी राज्य में जिले बनाने के लिए, ठीक है, जिले बदलने के लिए या फिर उसको खत्म करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। सही बात है। किसके पास है भाई? गवर्नमेंट चाहे, हमारे यूपी गवर्नमेंट, जैसे हम यूपी में रहते, तो अगर हम यूपी गवर्नमेंट चाहे कि आज से हम क्या कर रहे हैं भाई, जिले का नाम कौन बदलता है? स्टेट गवर्नमेंट ना। ये थोड़ी कहता है, सेंट्रल नहीं कहता कि इलाहाबाद से प्रयागराज कर दो। भाई हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ही तो इस बात को कहती है कि सर हमको ये इस जिले का नाम बदल के ये रखना है। सही बात है, अपनी विधानसभा में बात रखती है। तो इसी तरह से अगर हमारे जो योगी बाबा हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो चाहे कि भैया हमें जो है आज बाराबंकी जिला खत्म करना है, ठीक है, तो इसकी घोषणा कौन कर सकता है या इसके लिए प्रस्ताव कौन ला सकता है? राज्य सरकार। जो या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके किया जा सकता है। समझ गए? दो तरीके हैं, या तो आप कार्यकारी आदेश के माध्यम से चीजों को बदल दीजिए, और या तो आप विधानसभा में क्या करिए, एक कानून पारित करिए और उस कानून के माध्यम से आप क्या करिए, बताइए कि भैया हम इस जिले का नाम बदलना चाह रहे हैं, इस जिले को खत्म करना चाह रहे हैं, या इसकी सीमा विस्तृत करना चाह रहे हैं, या इसको बांटना चाह रहे हैं, इसकी सीमा बदलना चाह रहे हैं। इसको आपको बताना पड़ेगा। राज्यों का यह मानना होता है कि जो छोटा जिला होता है, राज्यों का मानना होता है कि जो छोटा जिला होता है उसका प्रशासन और शासन क्या होता है? बेहतर होता है। भाई सही बात है, अगर आपके घर में एक साथ 50 लोग रह रहे हैं तो आपको शायद कुछ ज्यादा चीजें करनी पड़े, ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े, ज्यादा लोगों का ध्यान रखना पड़े, ज्यादा लोगों का मूड देखना पड़े। लेकिन जब आपके घर में कुल गिन चुनकर 5 6 8 10 लोग रह रहे हैं, तो आप उन 10 लोगों का उन 50 लोगों की अपेक्षा ज्यादा ध्यान दे सकते हो। आप डेली उन 10 लोगों से हालचाल पूछ सकते हो, भैया ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं, कोई व्यवस्था तो नहीं करानी है। तो अगर हम एक बहुत बड़े जिले को छोड़ करके एक छोटा सा जिला बना देंगे, जिसमें मान लो एक जिले में हम पहले रख रहे थे 1 लाख लोगों को, अभी हमारे जिले में 10,00,000 15,000 20,000 50,000 लोग हैं, तो हम उनका ख्याल ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे, उनके लिए ज्यादा अच्छे से योजनाएं क्रियान्वित करा पाएंगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे बोली, जिलों का निर्माण परिवर्तन में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य सरकार चाहे तो विधानसभा में अपनी बात को रखे, अपने विधेयक को रखे, ठीक है, अपना कानून पारित कराए और कानून पारित कराने के बाद यह घोषणा कर दे कि भैया ये काम हो गया। ठीक है, लेकिन जब कोई राज्य किसी जिले का नाम बदलना चाहता है तो इसमें केंद्र की भूमिका होती है, क्योंकि इसके लिए इसे कई एजेंसी से क्या करना पड़ता है? मंजूरी लेनी पड़ती है कि भैया नाम बदल दें। तो कई लोग कहते हैं कि बदल दो, कई लोग कहते हैं नहीं बदल दो, तो जिस हिसाब से उनका पैरामीटर सेट होता है वो किया जाता है। क्लियर? जिला निर्माण में किस प्रकार से रुझान आता है, देखिएगा जरा। जब हम जिला निर्माण की बात करते हैं बेटा, तो यहां क्या होता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 593 जिले थे। 2001 से 11 के बीच में राज्यों द्वारा 46 नए जिले बनाए गए। अभी हम बात करें अगर करंट की, तो 2024 तक देश में वर्तमान में कितने जिले हो गए? 718 जिले हो गए, जिसका आंशिक कारण वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित होना। भैया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विभाजित हुए तो तेलंगाना ने अपने जिले बनाए ना, पहले वो आंध्र प्रदेश के अंडर में था तो उनके अपने जिले थे, लेकिन जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुआ तो उनके अपने जिले बने कि नहीं बने? ठीक है, जिसमें से तेलंगाना ने 33 जिले बनाए और आंध्र प्रदेश ने 13 जिले बनाए। ठीक है, अब राज्य में अब कितने जिले हैं? 26 जिले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ गए। ठीक है, करंटली वी हैव 718 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पार्टली ड्यू टू द bifurcation of Andhra Pradesh into Andhra Pradesh and Telangana in 2014. क्लियर? अब इस पर
किस तरह से प्रश्न आएगा, तो प्रश्न आता है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कितने भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देखिएगा मैप लगा भी होगा, लगा है कि नहीं लगा है, ऊपर लगा था ना मैप, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, लद्दाख जो है सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई अधिकांशतः भाग 3000 मीटर यानी कि 9800 फीट है, ठीक है। लद्दाख एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान है, क्योंकि हिमालय वृष्टि छाया बनाकर आमतौर पर मानसूनी बादलों के प्रवेश को रोकता है, ठीक है। ये इसका कौन सा गुण हो गया, ये आपका मानसून का गुण हो गया, ठीक है। लद्दाख में 2 जिले क्रमशः लेह और कारगिल में बांटा गया था, अभी यहाँ कितने हो गए, 5 और बांट दिए गए, तो टोटल हो गए 7। फरवरी 2019 में लद्दाख जम्मू कश्मीर के भीतर एक अलग राजस्व और प्रशासनिक प्रभाग बनाए गए, जो पहले कश्मीर संभाग का हिस्सा था। एक संभाग के रूप में लद्दाख को अपना खुद का प्रभागीय अधिकारी और पुलिस महानिदेशक बनाया गया था। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित करने का प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर के बाकी हिस्सों से अलग था। अधिनियम की शर्तों के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारत की केंद्र सरकार की ओर से कार्य करने वाले एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है, और इसमें एक निर्वाचित विधानसभा और मुख्यमंत्री नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। लेह और लद्दाख में, लेह और कारगिल में, कारगिल के अलावा जो 5 और जिलों को बनाया गया है, उनके एस्पेक्ट, जिलों का निर्माण कैसे होता है, क्या। अब देखो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न बनता है कि क्या जिलों के निर्माण में केंद्र का कोई योगदान रहता है, तो आपको क्या बोलना है, बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन वहीं पर घुमाकर पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन बी ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, केंद्र राज्यों की सीमा बदलने या उसके समाप्त करने या निर्माण करने में केंद्र का कोई हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बी आपसे कहेगा कि नाम बदलने में, राज्यों के नाम बदलने में केंद्र का कोई योगदान नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ए सही है, बी गलत है। क्यों, क्योंकि ए सही है, क्योंकि केंद्र कभी भी इंटरफेयर नहीं करता, आपको बनाना है बनाओ, आपको तोड़ना है तोड़ो, आपको बदलना है बदलो, ठीक है। अपने जिले, अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य की सीमा नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है। लेकिन आप अपने नाम नहीं बदल सकते अपने मन से, क्योंकि आपको कई एजेंसियों के पेरीमीटर से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे किसी एक बेहतरीन से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जहां आपको और बेहतरीन बेहतरीन इंफॉर्मेशन दिया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।